नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं यूट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती. आज आपण शिकणार आहोत अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 14 विवेकानंदांची शाळा. विवेकानंदांची शाळा। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? विवेकानंद की स्कूल। स्वामी विवेकानंद को हम सब लोग जानते ही, उनके स्कूल में उनके ऊपर किस तरह से संस्कार किए गए थे ये आज हमें पढ़ना है। चला तर पाठाला सुरुवात करूया। स्वामी विवेकानंदांचे लहानपणीचे नाव नरेंद्र असे होते। वडील विश्वनाथ बाबू दत्त आणि आई भुवनेश्वरी देवी होय। भुवनेश्वरी देवीचा स्वभाव प्रसन्न, शांत, सात्विक आणि सदाचारी होता। 12 जानेवारी 1863 हा स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस होय। ते बालपणी अतिशय अवखळ आणि रागीट स्वभावाचे होते। त्यांना इतका प्रचंड राग यायचा की त्यांना समजावणे कठीण होत असे। अशा वेळी त्यांची आई त्यांच्या डोक्यावर तांब्यावर थंड पाणी ओतत असे। तोंडाने शिवशंकराचा जप करीत असे, त्यामुळे ते अगदी शांत होत असत। विवेकानंदांचा बालपणापासूनच सहृदय, कनवाळू, दयाळू स्वभाव असल्याने त्यांची दान देण्याची वृत्ती होती। एकदा एक बैरागी दारासमोर आल्यावर त्यांनी त्यांच्या वडिलांची महागडी शाल बैराग्याला दिली होती। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र। उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ बाबू दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनकी माताजी यानी भुवनेश्वरी देवी का स्वभाव एकदम प्रसन्न, शांत, सात्विक और सदाचारी था। 12 जनवरी 1863 यानी कि 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। वो बचपन में अतिशय अवखळ यानी कि चंचल, अवखळ का मतलब होता है चंचल, और रागीट यानी गुस्से वाले थे। उनको बहुत गुस्सा आता था, प्रचंड यानी बहुत गुस्सा आयचा, और जब उन्हें गुस्सा आता था तो उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता था। इस वक्त उनकी माताजी क्या करती थी, उनके सर पर, डोक्यावर यानी कि उनके सर के ऊपर तांब्या भर यानी कि लोटा, तांब्या का मतलब होता है लोटा भर ठंडा पानी ओतना यानी कि डाल देते थे। देखो, और मुंह से शिव शंकर का जाप करते थे। जैसे हम लोग अभी भगवान शिव शंकर के ऊपर पानी डालते हैं ना जाप करते हुए, वैसे उनकी माता जी उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए लोटा भर ठंडा पानी उनके सर पे डालते थे और शिव शंकर का जाप ओम नमः शिवाय ऐसे करते होंगे, और ये करने के बाद वो एकदम शांत हो जाते थे। विवेकानंद बचपन में गुस्से वाले तो थे, पर वो बचपन से सहृदय यानी कि अच्छे दिल वाले, कनवाळू, दयाळु यानी कि दूसरों की दया उनको आती थी, ऐसा उनका स्वभाव था। दान देने की वृत्ति, दान देना यानी कि हमारे पास जो कुछ है वो दूसरे को, जरूरतमंद को देना, ऐसी वृत्ति उनके पास थी। एक दिन उनके सामने बैरागी यानी कि भिक्षा मांगने वाला उनका दरवाजे के सामने आया, तो उन्होंने अपने पिताजी की महागडी यानी महंगी वाली शॉल उस भिक्षा मांगने वाले बैरागी को दे दी थी। विवेकानंदांच्या शाळेमधील गोष्ट आहे। ते 2 तासांच्या मधल्या वेळेत मित्रांसोबत गप्पा करीत होते, तेव्हा पुढील तासाचे शिक्षक वर्गात आले। त्यांनी फळ्यावर लिहिले आणि शिकवायला सुरुवात केली, मात्र मुलांची कुजबूज, हसणे तसेच चालू होते। शिक्षकांनी मागे वळून मुलांना एकमेकांना विचारायला सुरुवात केली, सांगा मी काय शिकवत होतो? ते उपस्थित प्रत्येकाला विचारत होते, मात्र कुणाचेच लक्ष नसल्याने कोणीच नीट असे उत्तर देऊ शकले नाही। ज्यावेळी नरेंद्रांची पाळी आली तेव्हा मात्र शिक्षक काय शिकवत होते त्याचे अगदी अचूक उत्तर दिले। शिक्षकांनी सर्वांना मोठ्याने विचारले, सांगा कोण बोलत होते? विद्यार्थी लगेच म्हणाले, नरेंद्र बोलत होते। जर नरेंद्र बोलत होते तर त्यांनीच अचूक उत्तर कसे दिले? मग ते बोलत नसावे असा शिक्षकांचा अंदाज होता। त्यामुळे शिक्षकांनी नरेंद्र वगळता सर्व विद्यार्थ्यांना बाकावर उभे राहण्याची शिक्षा दिली व नरेंद्रला मात्र खाली बसण्यास सांगितले। त्यावेळी स्वतः उभे राहून विवेकानंद म्हणाले, गुरुजी, मी सुद्धा बाकावर उभा राहतो, कारण मीच इतर विद्यार्थ्यांसोबत बोलत होतो। मुळात स्वतःची शिक्षा थांबवता आली असती, मात्र त्यापेक्षा सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रामाणिकपणा होय। त्यामुळे न घाबरता स्वतः शिक्षेला सामोरे गेले। देखो बच्चों, कितना अच्छा प्रसंग इसमें बताया है। ये विवेकानंद जी के स्कूल की, शाळेमधील यानी कि स्कूल की गोष्ट है, स्टोरी है, कथा है कि 2 तासांच्या मधल्या वेळेत यानी कि 2 पीरियड होते ना, एक पीरियड खत्म होता है और दूसरा पीरियड चालू होता है,
तो पहले पीरियड के जो टीचर हमारे बाहर जाते हैं और दूसरे टीचर अंदर आते हैं, तो उस बीच में गैप होता है ना, तो आप लोग भी किसे करते हो, बातें करने लग जाते हो वैसे गैप में। तो उस गैप में 2 पीरियड के गैप जो मिलता है उसके ऊपर नरेंद्र जी मित्रांसोबत यानी अपने फ्रेंड के साथ गप्पा करने यानी बातें करने लगे। जब अगले पीरियड के जो टीचर है वो क्लास में आए, तो उन्होंने आने के बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पर इन बच्चों की जो बातें शुरू हो गई थी, कुछ यानी धीरे धीरे बातें करना और हंसना चालू ही था। टीचर उधर ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखकर पढ़ा रहे और बच्चे पीछे धीरे धीरे बातें करके हंस रहे थे। फिर टीचर ने पीछे मुड़ के देखा, वरुण यानी कि मुड़ के देखा और उन्होंने एक एक बच्चे को पूछना शुरू कर दिया, बोलो मैं क्या पढ़ा रहा था, बोलो मैं क्या पढ़ा रहा था। अभी बच्चे तो बातें कर रहे थे, तो उनका तो ध्यान नहीं था, तो उनको ध्यान लक्ष्य नसने यानी कि उनका ध्यान नहीं था, तो कोई भी उनका सही जवाब नहीं दे सके। पर जब नरेंद्र की बारी आई, उनकी टर्न आई, तब उनको पूछा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। तो नरेंद्र ने तो अचूक यानी कि एकदम बराबर, अचूक यानी कि राइट आंसर उन्होंने दिया। जो कुछ टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने बताया। टीचर जी ने बोला कि बराबर, तू ठीक बोल रहा है। फिर टीचर जी ने जोर से पूछा कि कौन बातें कर रहा था, आप मुझे बताओ। तो सब बच्चों ने नरेंद्र का नाम बोला कि नरेंद्र बातें कर रहा था। फिर टीचर जी ने बोला कि नरेंद्र बातें कर रहा था, तो उसने मैंने जो सवाल पूछा उसका राइट आंसर कैसे दिया, इसका मतलब वो बातें नहीं कर रहा था, आप सब लोग बातें कर रहे थे। इसलिए फिर नरेंद्र को छोड़ के बाकी सब बच्चों को बाकावर यानी कि बेंच पर खड़े होने की सजा टीचर जी ने दे दी और नरेंद्र को नीचे बैठने के लिए कहा। पर उसी वक्त विवेकानंद जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, गुरुजी यानी कि टीचर जी, सर हम बोलते ना, कि मैं भी बेंच के ऊपर खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी 3 बच्चों के साथ बातें कर रहा था। देखा जाए मुराद यानी कि देखा जाए तो अपनी खुद की शिक्षा, उनको तो सजा मिली नहीं थी ना, शिक्षा यानी कि सजा उनको मिली नहीं थी, उनको टीचर ने बैठा दिया था, वो बैठ सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, प्रामाणिकपना, उनकी जो सच्चाई थी, प्रामाणिकपना उनके पास था, तो उन्होंने सच्चाई से बोल दिया कि मैं बातें कर रहा था, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। वो सजा को डरे नहीं, खुद होके सजा को सामने गए कि नहीं, मैं बातें कर रहा था तो मैं भी बेंच के ऊपर खड़ा रहूंगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे गुण विवेकानंद जी में थे। एकदा वर्गात एका मुलाने खोडी केली. शिक्षकाने त्याला रागावले. मात्र तो जराही खजील न होता निर्लज्ज सारखा हसला. त्यामुळे शिक्षकांचा राग अधिकच अनावर झाला. ते जे दिसेल ते घेऊन ज्याला त्याला मारू लागले. त्यांनी नरेंद्रांनाही मारले. त्यांचा कान पिरगळला. तोही इतक्या रागाने की त्यांच्या कानामधून भळाभळा रक्त वाहू लागले. इतक्यात मुख्याध्यापक आत आले. नरेंद्र ओरडून म्हणत होते की मी काही केले नाही, सोडा मला. शिक्षकांना रागावून मुख्याध्यापक रागात निघून गेले. हा प्रकार पालकांपर्यंत पोहोचला. विषय इतका टोकाला पोहोचला की मुले शाळेमधून काढून टाकण्यापर्यंत पालकांचा निर्णय झाला. शेवटी विवेकानंद लहान असूनही म्हणाले, तो मुलगा जराही खजील नव्हता, त्या कारणाने शिक्षकांचा राग अनावर झाला. गुरुजी चिडले, त्यामुळे दोष कुणा एकाचा नाही. त्यांच्या या बोलण्यामुळे पालकांनी आपला निर्णय मागे घेतला. झालं गेलं विसरून सगळे पुढे गेले आणि आनंदाने शिकू लागले. नियमित शाळेत येऊ लागले. पुढच्या 3 लाईन पण करून घेऊ. मात्र विवेकानंदांचा बालपणापासूनचा खरा स्वभाव पाहता त्यांच्या बालवयातील प्रामाणिक स्वभावाची जाणीव होते. हा खरेपणा, प्रामाणिकपणा त्यांच्या पुढील आयुष्यातही तसाच राहिला. त्यामुळे आजही विवेकानंदांच्या पुढे सगळे विचारवंत नतमस्तक होतात. बघा आता पुढचा प्रसंग कसा है कि आगे का प्रसंग कैसा बताया है कि क्लास चालू था, क्लास में एक बच्चे ने खोड़ी की यानी कि कुछ उसने मस्ती की, खोड़ी की यानी कुछ मस्ती की, तो टीचर ने उनको गुस्सा किया, रागावले यानी कि गुस्सा किया। पर वो बच्चे को बिल्कुल खजील न होना यानी कि उसको बिल्कुल शर्म नहीं है कि टीचर हमें डांट रहे हैं। तो हम लोग किसी टीचर डांटते तो नीचे मुंडी डाल के बैठ जाते कि मुझसे गलती हुई, पर उसके मुंह पे बिल्कुल भी शिकस्त नहीं थी कि उसकी कुछ गलती हो गई है। वो बेशरम की तरह, निर्लज्ज यानी कि बेशरम की तरह हंसने लगा। तो उसकी वजह से
टीचर का भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया कि इसने गलती की, मैंने इसको डांटा, फिर भी इसको शर्म नहीं आ रही है, बेशर्म की तरह हंस रहा है। तो उसकी वजह से टीचर को गुस्सा आ गया और गुस्से में फिर टीचर ने क्या किया, जो दिख रहा था उसको मारने लगी, जो दिख रहा था उसको मारने लगे। और जब नरेंद्र जी उनके हाथ में आए, नरेंद्र जी को भी उन्होंने मारा, उनका कान, कान होता है ना, कान ऐसे पिरगड़ आने की, कान मरोड़ा, इतना जोर से मरोड़ा कि उनके कान में से खून बहने लगा, बड़ा बड़ा रक्तवाहु लागले, यानी कि उनके कान में से खून बहने लगा। और इतने में उसी वक्त क्या हुआ, उनके मुख्याध्यापक यानी कि प्रिंसिपल जो है वो वहां पे आए। नरेंद्र ओरडून यानी कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। पर ये सब वो टीचर जो थे वो उनको छोड़ नहीं रहे थे। प्रिंसिपल ने ये सब देखा, प्रिंसिपल ने क्या किया, जो टीचर थे उनको गुस्सा किया और गुस्से में वो निकल गया उनको चिल्ला के टीचर को। पर ये जो टॉपिक हो गया था, जो इश्यू हो गई थी, ये घटना बहुत बड़ी हो गई थी। पालक यानी कि पेरेंट्स तक ये सब बातें चली गई थी। और पेरेंट्स तक चली गई ये बातें तो फिर पेरेंट्स को डर लगने लग गया, ऐसे अगर गुस्से वाले टीचर स्कूल में है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने तय किया कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में से निकाल लेंगे। और उन्होंने सबने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि वो हमारे बच्चों को निकाल लेंगे, यहाँ पे स्कूल में नहीं भेजना है। विवेकानंद जी छोटे थे, वो सब जानते थे, उन्होंने देखा कि पेरेंट्स बोल रहे कि हम बच्चों को निकाल लेंगे। तो विवेकानंद जी ने सबको बोला कि तो मुलगा यानी कि वो लड़का बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ, गलती करके भी उसको टीचर जी ने गुस्सा करने के बाद भी। इसलिए टीचर जी का जो गुस्सा है अनावर हो गया, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो गया। अनावर यानी कंट्रोल से बाहर उनका गुस्सा हो गया। गुरुजी ज्यादा गुस्सा आ गया उनको, वो चिढ़ गए। पर इसमें दोष किसी का नहीं है, तो कृपया कर फिर आप लोग, उन्होंने मतलब पेरेंट्स को समझाया कि आप लोग अपने बच्चों को मत निकालो स्कूल से। इस वजह से फिर जो पेरेंट्स ने अपना जो डिसीजन था, निर्णय यानी कि डिसीजन पीछे लिया और सब भूल के सब लोग आगे बढ़े और बच्चे हमेशा की तरह खुशी से स्कूल में जाने लगे। यानी विवेकानंद जी कितने समझदार थे। अगर कोई और बच्चा होता तो बोलता था इन टीचर ने मुझे इतना मारा, मेरे कान को मरोड़ा, मेरे कान से खून आने लगा, तो नहीं जाएंगे ऐसे स्कूल में, इनको समझ में आना चाहिए टीचर जी को कि इन्होंने गलती की है। पर नरेंद्र जी ऐसे नहीं थे, वो बहुत, मैंने ना सहृदय यानी के कोमल हृदय के थे, अच्छे दिल के थे। उन्होंने कहा नहीं, टीचर जी की गलती नहीं है, वो लड़का ही बेशर्मों की तरह हंस रहा था, इसलिए उनको गुस्सा आया। उन्होंने पेरेंट्स को भी समझाया और जो बात आगे बढ़ी थी स्कूल में से बच्चों को निकालने वगैरह, वो सब बंद हो गया और सब लोग पीछे की सब बातें भूल के खुशी खुशी बच्चे स्कूल में जाने लगे थे। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। बचपन से ही उनकी खरा यानी कि सच्चा स्वभाव था उनका, सच्चाई प्रामाणिकपना जो था वो उनके मतलब स्वभाव में एकदम था। कभी झूठ बोलना, किसी को दुखी करना, ये बातें विवेकानंद जी को नहीं आती थी। और उनका ये जो खरेपना था, प्रामाणिकपना था, इसके आगे उनकी आगे की जिंदगी में भी वो वैसा ही रहा। इसलिए आज भी बहुत बड़े बड़े विचारवंत विवेकानंद जी के सामने नतमस्तक होते हैं। उनका बड़प्पन, उनकी थोरवी तो हम सबको पता ही है। अभी ये जो लेसन मैंने आपको पढ़ा है तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि विवेकानंद जी कितने बड़े हैं ये हम सबको पता है। उन्होंने जो भाषण किया था वो भी हम सबको पता है, कौन सा वाला, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो बहुत फेमस हुआ था, क्या उन्होंने बोला था। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि 12 जनवरी, ये जो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, वो हम एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। तो उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, ये कमेंट करके आप लोगों को मुझे बताना है। ध्यान रखना, 12 जनवरी के दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। 12 जानेवारीच्या दिवशी आपण कोणता दिवस साजरा करतो, कमेंट करून मला नक्की सांगा। चला तर आता आपण स्वाध्याय पाहूया। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। 1. स्वामी विवेकानंदांच्या आई वडिलांचे नाव काय होते? स्वामी विवेकानंदांच्या आईंचे नाव भुवनेश्वरी देवी होते, तर वडिलांचे नाव विश्वनाथ बाबू दत्त होते। स्वामी विवेकानंदांचा स्वभाव बालपणी कसा होता? स्वामी विवेकानंद बालपणी अतिशय अवखळ आणि रागीट स्वभावाचे होते। स्वामी विवेकानंद यांचा राग शांत व्हावा म्हणून त्यांची आई काय करायची?
स्वामी विवेकानंद यांचा राग शांत व्हावा म्हणून त्यांची आई त्यांच्या डोक्यावर तांब्यावर थंड पाणी ओतत आणि तोंडाने शिवशंकराचा जप करत असत. 4. स्वामी विवेकानंद यांच्या समोर सर्वच नतमस्तक का असतात? स्वामी विवेकानंद यांच्या स्वभावात खरेपणा आणि प्रामाणिकपणा होता. त्यामुळे सर्वच त्यांच्या समोर नतमस्तक असतात. जिथे तुम्हाला शब्द दिसत नाही ना, मी उत्तर वाचत असते तेव्हा लक्ष द्या. कधी कधी लिहिताना ते फेंट लिहिलं जातं तर फोटो व्यवस्थित येत नाही. प्रश्न दुसरा, चूक की बरोबर ते लिहा. स्वामी विवेकानंदांचे बालपणाचे नाव नरेंद्र होते. बरोबर. विवेकानंद बालपणी रागीट नव्हते. चूक. नरेंद्रांनी एका बैराग्याला शाल दिली. बरोबर. नरेंद्रांच्या वडिलांचे नाव विश्वनाथ दत्त असे होते. बरोबर. प्रश्न तिसरा, कारणे लिहा. 1. त्यांची आई डोक्यावर तांब्याभर पाणी ओतत असे. स्वामी विवेकानंद हे बालपणी खूप रागीट होते. त्यांना खूप राग आला की ते लवकर शांत होत नव्हते. म्हणून त्यांना शांत करण्यासाठी त्यांची आई डोक्यावर तांब्याभर पाणी ओतत असे. हे तरी आहे ना, हे चुकून झालेलं आहे, ते आपल्याला कट करायचंय, ते ठेवायचं. कधी कधी काय होतं लिहिताना, म्हणजे मुलाकडनं पण तो चुकीचं लिहितो आणि इरेज करायचं विसरून जातो. त्याच्याने काय होतं, आपलं थोडंसं हे आपल्याला कट करून टाकायचंय, हे नाही ठेवायचंय हा शब्द. आलं लक्षात? हे कट झालं. बघायचं उत्तर कसं येईल. स्वामी विवेकानंद हे बालपणी खूप रागीट होते. त्यांना खूप राग आला की ते लवकर शांत होत नव्हते. म्हणून त्यांना शांत करण्यासाठी त्यांची आई डोक्यावर तांब्याभर पाणी ओतत असे. प्रश्न 2. विवेकानंदांनी एका बैराग्याला शाल दिली. विवेकानंदांचा स्वभाव कनवाळू दयाळू होता. दान देण्याची वृत्ती होती त्यांची. म्हणून दारासमोर बैरागी आला होता तर त्यांनी त्याला शाल दिली होती. वर्गात तासिका सुरू असताना शिक्षक रागावले. वर्गात एका मुलाने खोडी केली तेव्हा गुरुजी त्याला रागावले, तर तो खजील न होता निर्लज्जसारखा हसत राहिला म्हणून शिक्षक रागावले होते. रिकाम्या जागा भरा. विवेकानंदांच्या आईचे नाव भुवनेश्वरी देवी होते. विवेकानंदांच्या वडिलांचे नाव विश्वनाथ होते. विवेकानंद यांचे आडनाव दत्त होते. विवेकानंद यांचा जन्म 12 जानेवारी 1863 रोजी झाला. प्रश्न 5. या पाठातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग किंवा वाक्य लिहा. आता तुम्हाला आवडलेला तुम्ही लिहू शकतात. मला जो आवडलाय तो मी लिहिला. विवेकानंद वर्गात बोलत होते पण त्यांनी प्रश्नाचे उत्तर अचूक दिले म्हणून शिक्षकांनी त्यांना शिक्षा केली नाही. इतरांना शिक्षा केली तेव्हा विवेकानंदांनी प्रामाणिकपणे सांगितले की मीही बोलत होतो, मलाही शिक्षा करा. हा प्रसंग मला फार आवडला. आता बघा, खालील शब्द जसेच्या तसे लिहा. याच्यात तुम्हाला काहीच करायचं नाही, बघायचे आणि लिहायचे. प्रामाणिक, नाव, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र, बैरागी, विश्वनाथ दत्त, तांब्याभर, जसेच्या तसे हे शब्द लिहून काढायचे. यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि वैसे ये शब्द है वो लिखने हैं. समझ में आया? अशा प्रकारे विवेकानंदांची शाळा हा पाठ आपला संपलेला आहे. जर तुम्हाला पाठ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. ज्यांनी अजून सबस्क्राईब केलं नाहीये चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या वीडियोचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करो बच्चों. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, यानी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा. फिर से एक बार याद दिला देती हूँ. मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है 12 जनवरी के दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं. 12 जानेवारीला आपण कोणता दिवस साजरा करतो, मला कमेंट करून नक्कीच सांगा. चला तर मग भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करत राहा, हसत खेळत अभ्यास करत राहा.